यथार्थानुभव भेदा यथार्था अनुभवश्चतुर्विधा प्रत्यक्षा अनुमित्युप अमिति शाब्द भेदात् अर्थात प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शाब्द इनके भेद से यथार्थानुभव चार प्रकार का होता है। यथार्थेत यथार्था अनुभवः प्रत्यक्षमेव चार्वाकाः अनुमितिरपि इति कनाद बौद्धौ उपमिति इति नैयायिकदेशिनः शब्दमपि इति नैयायिकाः अर्थापत्तिरपि इति प्राभाकराः अनुपलब्धिरपि इति भाट्टवैदान्तिनौ सांभवी कैतिहयकौ अपि इति पौराणिकाः चेष्टिकोऽपि इति तान्त्रिकाः एतेषां मते स्वरसं संभाव्य तस्य चातुर्यविध्यं दर्शितम्। यथार्थेत प्रत्यक्ष ही यथार्थानुभव है। यह चार्वाक के अनुयायी कहते हैं। कनाद मुनि और बौद्ध अनुमिति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। कतिपय नैयायिक उपमिति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। नैयायिकों के मत में शब्द ज्ञान भी यथार्थानुभव है। प्रभाकर मीमांसक के अनुयायी अर्थापत्ति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। भाट कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक और वेदांती अनुपलब्धि को यथार्थ ज्ञान मानते हैं। पौराणिकों के मत में संभव और ऐतिह्य भी यथार्थानुभव है। तांत्रिक तंत्रशास्त्री चेष्टा को भी
यथार्थानुभव मानते हैं। ग्रंथकार अनन्य भट्ट इनके मत में अभिरुचि की संभावना कर यथार्थानुभव के 4 भेद दिखलाते हैं। यथार्थानुभव करणानामपि चातुर्य विध्यम्। तत्करणमपि चतुर्विधम् प्रत्यक्षा अनुमानोपमान शब्द भेदात्। अर्थात यथार्थानुभव के करण भी 4 प्रकार के हैं। जैसे प्रत्यक्ष का करण प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान, उपमिति का उपमान और शब्द का करण शब्द है। तौदीत यथार्था अनुभवात्मक प्रमायाः करणम इत्यर्थः। अर्थात तौदिति यथार्था अनुभव स्वरूपम प्रमा के 4 करण हैं। यह तात्पर्य है मीमांसक और वेदांती अर्थापत्ति को 5वां प्रमाण मानते हैं। देवदत्त पुष्ट है, पर वह दिन में नहीं खाता है। यहाँ पर उपपाद्य पुष्टत्व के ज्ञान से उपपादक रात्रि भोजन की कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण से होती है। यह उन लोगों का कहना है, परंतु नैयायिक लोग इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। वे लोग अर्थापत्ति को व्यतिरेक व्याप्ति से अनुमान में अंतर्भाव करते हैं। इसी प्रकार मीमांसक और वेदांती अभाव ज्ञान के लिए अनुपलब्धि को 6ठा प्रमाण मानते हैं। परंतु नैयायिक अनुपलब्धि से सहकृत इंद्रिय से ही अभाव ज्ञान होने से अनुपलब्धि को पृथक प्रमाण नहीं मानते। इसी तरह पौराणिक संभव को 7वां और ऐतिह्य को 8वां प्रमाण मानते हैं। नैयायिक ब्राह्मण में विद्या संभव है
और 1000 रुपयों में 100 रुपये संभव है। इस प्रमाण से संभव भी अनुमान ही है, पृथक प्रमाण नहीं। ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार पौराणिक इस बट वरगद वृक्ष में यक्ष है, ऐसे परंपरागत वाक्य को ऐतिह्य प्रमाण मानते हैं। नैयायिकों के मत में यह ऐतिह्य आप्त यथार्थ वक्ता से कहा गया है, तो शब्द प्रमाण है, आप्त से नहीं। कहा गया है तो प्रमाण ही नहीं है। इस प्रकार ऐतिह्य को पृथक प्रमाण नहीं मानते। इस प्रकार तांत्रिक चेष्टा को नौम प्रमाण मानते हैं। गूंगा या गायक आदि के शब्द का स्मारक या अनुमापक हाथ आदि की क्रिया को चेष्टा कहते हैं। इसका भी अनुमान में ही अंतर्भाव होता है। यह स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ऐसा नैयायिकों का मत है। करण लक्षणम असाधारणम कारणम करणम, अर्थात असाधारण कारण को हम करण कहते हैं। कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण 8 माने गए हैं। जैसे ईश्वर, उनका ज्ञान, इच्छा और कृति, प्रयत्न, प्रागभाव, पदार्थ की उत्पत्ति के पूर्व होने वाला अभाव, काल, दिशा और अदृष्ट, धर्म और अधर्म, कोई प्रतिबंधक सामान्य अभाव को भी साधारण कारण मानते हैं। असाधारणमिति कालादिवारणाय, असाधारणमिति व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय, व्यापार वद इत्यपि देयम्, व्यापारश्च द्रव्यान्यत्वे सति तद जनयत्वे सति तद जन्य जनकः। ईश्वर इच्छादिवारणाय तद जनयत्वे सति तद जन्य जनकः ईश्वर इच्छादिवारणाय तद जनयत्वे सतीत कुलाल जनयत्वे सति
कुलाल जन्य घट जनकत्वं कुलाल पुत्रस्यापि अस्ति तत्रा अतिव्याप्तिवारणाय प्रथमं सत्यन्तं दंड रूपादिवारणाय तज जनक इति। अर्थात काल आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। व्यापार में अतिव्याप्ति हटाने के लिए व्यापारवत पद भी देना चाहिए। घट रूप कार्य के प्रति चक्र की भ्रमण क्रिया व्यापार भी असाधारण कारण है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए व्यापारवत पद भी देना चाहिए। व्यापार तो व्यापार ही है, व्यापारवान नहीं। और व्यापार का लक्षण करते हैं। द्रव्यान्यत्वे सति तज जनयत्वे सति तज जन्य जनकत्वं व्यापारत्वम्। अर्थात द्रव्य से भिन्न होकर कारण से जन्य होकर जो कारण जन्य कारण से उत्पन्न का जनक उत्पादक है, उसे व्यापार कहते हैं। ईश्वर की इच्छा आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तज जनयत्वे सति ऐसा पद दिया है। ईश्वर की इच्छा आदि कारण से जन्य नहीं, स्वयं कारण रूप तथा नित्य है। कुलाल कुमार का पुत्र घट के कारण कुलाल से जन्य होकर कुलाल जन्य घट का जनक है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए द्रव्या अन्यत्वे सति ऐसा विशेषण दिया है। सो कुलाल पुत्र द्रव्य से अन्य भिन्न नहीं है। अतः उसमें अतिव्याप्ति
नहीं जाती है। दंड के रूप आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तज जनक यह पद दिया है, द्रव्य का रूप भी द्रव्य से भिन्न गुण है और तत्पद से घट के कारण रूप दंड से जन्य भी है, परंतु दंड से जन्य रूप आदि का जनक नहीं है। कारण लक्षणम कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, अर्थात कारण का लक्षण है कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम कारणत्वम, अर्थात कार्य उत्पन्न होने वाले पदार्थ से जो निश्चित रूप से पूर्व वृत्ति है उसे कारण कहते हैं। कार्येति कार्यात् नियता अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षण वृत्तिर्यस्य तत् इत्यर्थः। अनियत रास भादि वारणाय नियत एत कार्य वारणाय पूर्वेति। दंडत्वादि वारणाय अनन्य यथा सिद्धत्व विशेषणस् आवश्यकत्वेन तत् एव रासभादिवारण संभवे नियत पद मनर्थक मेव एवंच अन्यथा सिद्ध कार्य पूर्व वृत्ति कारणम इति फलितम। अनन्यथा सिद्धत्वम अन्यथा सिद्ध शून्यत्वम अन्यथा सिद्धिश्च अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती नैव कार्य संभवे तत्सह भूतत्वम यथा अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी दंडादि भीरेर घट रूप
कार्य संभवे तत्सह भूतत्वं दंडत्वादौ तदन्यथा सिद्धम। कार्येत, कार्य से नियत अवश्य होने वाली पूर्व वृत्ति पूर्व क्षण में रहना, जिसका उसे कारण कहते हैं। जैसे घट रूप कार्य से अवश्य होने वाली पूर्व वृत्ति वाला होने से दंड घट का कारण है। किसी घट की उत्पत्ति राशभ गधा से लाई गई मिट्टी से होने से राशभ आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए नियत पद दिया है। समस्त घट की उत्पत्ति में राशभ नियत अवश्यंभावी नहीं है। कार्य में अतिव्याप्ति हटाने के लिए पूर्व पद दिया है। घट कार्य के प्रति दंडत्व की नियत पूर्व वृत्तिता होने से अतिव्याप्ति हटाने के लिए अन्यथा सिद्धत्वम यह विशेषण आवश्यक है। अन्यथा सिद्ध का अर्थ है अन्यथा सिद्धि से शून्य। दंडत्व के बिना भी घट कार्य की उत्पत्ति होने से घट कार्य के प्रति दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्धत्वम अन्यथा सिद्ध शून्यत्वम इस विशेषण से ही राशभ आदि अन्यथा सिद्धि का निवारण होने से नियत पद का कुछ प्रयोजन नहीं। इस प्रकार कारण का लक्षण हुआ अन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। अन्यथा सिद्धत्वम इस पद का अर्थ हुआ अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम, अर्थात अन्यथा सिद्ध न होकर जो कार्य से पूर्ववृत्ति पहले रहने वाला है उसे कारण कहते हैं। आवश्यक नियत पूर्ववर्ती से ही कार्य की उत्पत्ति होने पर उसके साथ होने वाले धर्म को अन्यथा सिद्धि कहते हैं। कुलाल पिता आदि अन्यथा सिद्धों में रहने वाले धर्म विशेष को अन्यथा सिद्धि कहते हैं। आवश्यक नियत पूर्ववर्ती दंड आदि कारणों से ही घट आदि कार्य की उत्पत्ति होने पर उसके साथ होने वाले दंडत्व और दंड रूप आदि अन्यथा सिद्ध कहलाते हैं। ऐसे अन्यथा सिद्ध घट आदि
कार्य के कारण नहीं माने जाते।